वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं डॉकर वॉल्यूम के बारे में। तो डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की, ठीक है ना। पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखो, अभी हम क्या करते हैं अपनी डॉकर पे, मतलब जो इमेज बनाते हैं उसको डॉकराइज करते हैं, ठीक है। उस पर अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं, एप्लीकेशन चलाते हैं, नोड की, रिएक्ट की, पीएचपी की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो छोटे से एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमने नोड की एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, नोड जेएस की। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला डेटाबेस, उसमें हम स्टोर करते हैं कितने डेटाबेस हमने बनाए हैं, क्या क्या टेबल बनाई है, वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होंगी आपकी डॉकर में, कंटेनर में, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने किसी भी यूज़र से इमेज अपलोड करवाई है, इमेज या डॉक्यूमेंट, जैसे उससे पैन कार्ड करवा लिया, आधार कार्ड। अगर कल की डेट में हमारा जो कंटेनर है वो डिलीट हो जाता है तो हमारा सारा डेटा भी चला जाएगा। तो डेटा कहाँ पर रहता है वो, क्योंकि हो सकता है ना कोई आए और हमारा कंटेनर को डिलीट कर दे, और फिर हम उन जो डॉक्यूमेंट है उसमें उसने अपलोड करे हैं या जो डेटा उसने डाला है डेटाबेस के अंदर, किसी टेबल के अंदर, ठीक है, उसको फैच करना वापस से, वो कैसे करेंगे। तो इस वॉल्यूम की मदद से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपना स्टोर करके रखता है अलग। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे अभी मैंने ना एक एग्जांपल के लिए माइस्क्यूएल इमेज इंस्टॉल करी है यहाँ पर डॉकर इमेज एलएस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़ कि अगर हमें वॉल्यूम हमारा पता करना है कि कितने हमारे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेक करने के लिए ना इसमें डॉकर वॉल्यूम एलएस ये कमांड होती है। इतने सारे हमारे वॉल्यूम यहाँ पर हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम होते क्या हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो जैसे मैंने जो ये इमेज डाउनलोड करी है, ये माइस्क्यूएल की, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट माइस्क्यूएल, तो यहाँ पर आपको ना जो वॉल्यूम होता है उसका पाथ होता है कि ये हमारा जो टेबल है, टेबल का, डेटाबेस का जो भी है, पाथ कहाँ पर होगा। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ है वो ये वाला है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जाएंगी। तो अब जो भी कंटेनर इसका क्रिएट करेंगे वो वहाँ स्टोर होगा, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है, एक और टैब ओपन कर लेता हूँ सुनो। जैसे ही हमारा नया कंटेनर बनेगा तो उसका एक वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम करना था ना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक कंटेनर क्रिएट करके, सूडो सो एक और टैब। जैसे मेरे पास डॉकर इमेज एलएस हेलो वर्ड है, ठीक है। हेलो वर्ड का ही मैं डॉकर वो क्रिएट करता हूँ वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए क्या है, सिंपल सी कमांड है। पहले तो हमें कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर बनाना है इस इमेज का, डॉकर कंटेनर रन, ठीक है। अब वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए -v, आपके वॉल्यूम का क्या नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नाम आ रहे हैं ना बहुत सारे, हमने लिस्ट चेक करे, अजीब से आ रहे हैं आईडी। तो कुछ पर्टिकुलर नाम रखना है तो आप नाम रख सकते हो, एनी डेटा, जो भी आप नाम रखोगे वो आप यहाँ पर नाम रखो। उसको किससे लिंक करना है, कहाँ पर उसका पाथ होना चाहिए, वेयर, टैम्प, जो भी आप वो उसको टैम्प मतलब वो पाथ दो यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन दो। इमेज का नाम बताओ किस इमेज के लिए करना है, ये एंटर करें। ये हमारा कंटेनर बना और बंद हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं, एनी डेटा नाम का हमारा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे क्रिएट करा, ठीक है, समझ आ गया। अब जो मैंने इमेज डॉकर कंटेनर रन, इसमें बनाते हैं हम, इसका नेम दे देते हैं कंटेनर, बैकग्राउंड में चलने देते हैं इसको, ठीक है। और इसका नेम रख देते हैं माइस्क्यूएल प्रोजेक्ट और -e। अब देखो ये माइस्क्यूएल का है तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, यहाँ पर हमारे पास कुछ पासवर्ड नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं भाई पासवर्ड नहीं है, इसको हम ट्रू कर देते हैं, नल पासवर्ड को भी, ठीक है। और हमारा माइस्क्यूएल वर्जन, कोई वर्जन है तो वर्जन बता दो, 5.7। और इसको मैं एंटर करता हूँ। हमारे देखो एक वॉल्यूम बनेगा बाद में। पहले हम चेक करते हैं डॉकर कंटेनर PS, हमारा कंटेनर यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। अब डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट करते हैं 0F को,
अब यहाँ पर जाओगे ना तो हमारे वॉल्यूम की एक आईडी होती है 1F करके, 1F लास्ट में 203, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको LS करता हूँ तो 1F ये रहा और लास्ट में 203। तो क्या हुआ, हमारे वॉल्यूम की आईडी क्या थी वो यहाँ पर आके आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो हमने क्रिएट करा है। हम चाहते हैं यहीं पे वॉल्यूम का नाम भी हम दे सकते थे, ठीक है ना, -V करके आया, किसी को अटैच करना होता। अभी डायरेक्ट हमने क्रिएट करा है, इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। हम अपने कंटेनर के अंदर जाते हैं, डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। हमारे कंटेनर की आईडी क्या है, कंटेनर की आईडी क्या थी, साइड में देख लेते हैं, डॉकर PS 0F, ठीक है ना, 0F, ठीक है। बेस में जाएंगे हम, 0F था, क्या था, 0F मैंने लिखा है, OF 0F, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा MySQL, यहाँ सो डेटाबेस, ये डेटाबेस नहीं बता रहा है, यू हैव एन एरर, सो डेटाबेस, ठीक है। हमारे पास ये डेटाबेस है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं और क्रिएट डेटाबेस, कोड 1, कोड 2, कोड 3, ठीक है। सो डेटाबेस, तो ये हमारे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब वापस आते हैं इस कंटेनर के पास और इसके वॉल्यूम क्या थी, इसकी वॉल्यूम थी 1, क्या था, डॉकर PS, ठीक है, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट 0F, सॉरी 0F। यहाँ पर इसमें माउंट वाला पाथ चेक करते हैं, ये था हमारा, ठीक है, ये। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब हम दूसरी इमेज क्रिएट करते हैं और उसमें इस वाले वॉल्यूम को अटैच करते हैं। अभी हमने सिंपल क्या करा, डेटाबेस बनाया। अगर आप क्या करोगे, दोबारा से इस इमेज को अगर मैं डिलीट कर दूंगा और दोबारा से इस कंटेनर को बनाऊंगा तो जो डेटाबेस मेरे यहाँ पर है ये वाले, वो नहीं आएंगे, ठीक है ना, वो डिलीट, क्योंकि जब भी कंटेनर बनता है अपना नया वॉल्यूम लेके बनेगा वो, ठीक है ना, वो फ्रेश बनेगा, अपना इस इमेज को लेगा और ये वॉल्यूम लेके ऐड कर देगा उसको। तो हमारे जो MySQL की जो इमेज है उसमें ये तो वॉल्यूम थे नहीं पहले से, ये अभी हमने क्रिएट करे ना इस वाले वॉल्यूम आईडी के अंदर, जो हमने यहाँ पे पेस्ट करी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, इसको करते हैं क्लियर। अब मैं करता हूँ जो हमने डॉकर बनाया है, इसको किल कर देते हैं, ठीक है, डॉकर किल 0F, ठीक है। जितने भी मेरे रनिंग कंटेनर होंगे वो सारे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कंटेनर यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, जो मेरा वॉल्यूम था यहाँ पे, इस वॉल्यूम के साथ मेरे को अटैच करना है, जो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिया है इस वॉल्यूम के साथ नया मेरे को बनाना है कंटेनर, उसको अटैच करना है। तो डॉकर कंटेनर, ठीक है। तो नया कंटेनर सेम हम उसका बनाएंगे MySQL वाले का ही, जो MySQL की इमेज हमारी, और रन करते हैं इसको बैकग्राउंड में। उसका नेम कुछ भी दे देते हैं, M2 कर देता हूँ, MySQL का 2, ठीक है, -V वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं हमारी इस वाले वॉल्यूम की आईडी जो है हमारी, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, 1F, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, तो उसका डेटा जो भी हमने 2-3 डेटाबेस बनाए थे ना, कोड 1 कोड 2, वो सारे इसके अंदर होंगे। और उसका पाथ बता देते हैं, MySQL, ठीक है। वर्जन क्या है आपका,
मतलब फाइल क्या है, पहले MySQL और उसका वर्जन 5.7। मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरा कंटेनर बन गया डॉकर PS, ठीक है, रनिंग स्टेट में। इसके अंदर जाते हैं, कंटेनर आईडी और बैश MySQL, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो डेटा बेसिस। अब देखो मैंने क्या करा है, इसमें वही सारे डेटाबेस आएंगे जो पहले बनाए थे, कोड 1, कोड 2, कोड 3। वो किस लिए आएंगे, मैं यहाँ से पहले तो बाहर आता हूँ, ठीक है, बाहर आ गया मैं। अब मेरे पास जो है डॉकर PS, ये कंटेनर आईडी है FE, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट FE, तो यहाँ पर जो भी हमारे जो वॉल्यूम का आईडी होगी ना यहाँ पे, वो सेम होगी हमारी, ये देखो 1F203 जो हमने लास्ट वाले में थी। इसने क्या करा, नई हमने इमेज बनाई है, ऐसा नहीं कि इसने नया वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। अगर मान लो ये नया वॉल्यूम क्रिएट कर देता ना, तो ये जो हमारे पास डेटाबेस आया था कोड 1, कोड 2, वो नहीं आता। वो जो डिफ़ॉल्ट में जो 1-2 डेटाबेस आते हैं ना, वही आते हैं। तो ये होता है इसका वॉल्यूम का। अगर आप जो भी आपने वॉल्यूम बनाए हैं उसको डिलीट करना है, ठीक है ना, तो उसको डिलीट करने की सिंपल सी कमांड है डॉकर वॉल्यूम रिमूव माई टेस्ट, ठीक है। ये हमारा रिमूव हो गया। मल्टीपल करने 2 आईडी डाल दो आप, हो जाएगा। और अगर मान लो सारे ही हटाना, डॉकर वॉल्यूम प्रोन, ये क्या करेगा, यस सारे हटाने। ये सारे इसलिए नहीं हटाए, इसने आधे यूज़ में है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम रिमूव, किसको हटाना है, 1F वाले को, 1F3, तो बोलेगा नहीं हटा सकता इसको। ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ही नहीं है। डॉकर वॉल्यूम रिमूव, ये बोल रहा है देखो वॉल्यूम इज इन यूज़, इसको डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये अभी यूज़ में है, ठीक है, इस वाले कंटेनर के साथ। कंटेनर आईडी भी दे दी उसने। अगर नहीं होता तो आप हटा देते हैं, और सारे अगर कोई भी यूज़ में नहीं है तो सिंपल आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, डॉकर वॉल्यूम प्रोन, ये वाले, ठीक है। यस कर दोगे, सारे हट जाएंगे। अभी नहीं हटेगा क्योंकि वो यूज़ में है, ठीक है ना। ऑल लोकल वॉल्यूम नॉट यूज बाय एटलीस्ट 1 कंटेनर, किसी भी कंटेनर में यूज़ नहीं होने चाहिए। तो वॉल्यूम का ये इसमें देख लिया, बाकी माउंट वगैरह बाइंड वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।